हाय गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टडी जोन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया था, CITS 2019 अगस्त सेशन का एडमिशन 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि आज 20 तारीख है। और ये आपको फिलअप करने के लिए www.nimiOnlineadmission.in पे जाना होगा। और दोस्तों, आपको फुल प्रोस्पेक्टस जो है वो भी दिया गया है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप डाउनलोड बोल के एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में दिखाई देगा CITS एडमिशन 2019 अगस्त प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्लिक करके आपका प्रोस्पेक्टस PDF के आकार में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद उसमें आप पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जैसे एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म कब से कितना दिन तक चलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो पहले देखिए, AICET का मतलब क्या होता है, NHTI का मतलब क्या होता है, CITS का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि NHTI क्या होता है, ITOT क्या होता है, ठीक है, CITS क्या होता है। इसलिए ये सब नाम डिटेल्स में दिया गया है। फिर अब चलते हैं, जो हम लोग का जो CITS 2019 बैच का जो कोर्स है, वो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का जो कोर्स है 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें आपका पहले जो था 2018 में जो था, मतलब 17-18 सेशन में लास्ट था सेमिस्टर वाइज, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर 6 महीना अंतर, 6 महीना 12 महीना में कोर्स ख़त्म होता था। लेकिन 2018-19 सेशन में जो लोग एडमिशन लिया था उसका भी सेमिस्टर सिस्टम था, लेकिन बाद में वो चेंज होके एनुअल सिस्टम हो गया, मतलब साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा। और 2019-20 का जो एडमिशन है उसमें भी आपको साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा, वो लिखा गया है एनुअल एग्जामिनेशन। और ड्यूरेशन जो है जुलाई अगस्त 2019 टू जून जुलाई 2020, ठीक है। और आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका है 1 जून 2019, 1 जून को आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और एलिजिबिलिटी जो है आपका क्या चाहिए, जैसे आप अगर अपेयर्ड हो, ITI पास नहीं हुआ हो, अपेयर्ड हो, फिर वो आप डाल सकते हो। अगर आप का मन में क्वेश्चन है कि हम SCBT है, हम प्राइवेट कैंडिडेट है, प्राइवेट ITI से किए हैं, हम SCBT है, स्टेट गवर्नमेंट का हम सर्टिफिकेट है, क्या मैं CTI कर सकता हूँ, तो दोस्तों इस बार वो सब लोग भी CTI कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, एज का कोई लिमिट नहीं होता है। और फ़ी जो होता है इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, 100 रुपये करके बढ़ा है। जैसे पिछले बार था 400 रुपये जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 200 रुपये था। इस बार 500 रुपये जनरल के लिए और SC ST के लिए 300 रुपये हुआ है। और आपका जो क्वेश्चन एग्ज़ाम का सिलेबस है, 75% आपका रहेगा टेक्निकल और 25% रहेगा आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सब के ऊपर। और आपका जो एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिमखाना फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, टोटल जो आपका CTI कोर्स का फ़ी है यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नमेंट डेपुटेड मतलब जो लोग इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर का नौकरी कर रहा है कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, उसका CTI नहीं है, CTI डिग्री उसका नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको क्या होगा, उसको CTI करने के लिए भेजेगा, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट में। तो उसका जो फीस होता है वो गवर्नमेंट डेपुटेड फीस में जाता है। फिर चलते हैं जनरल प्राइवेट मतलब हम लोग जो आम है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के एडमिशन लेंगे, तो वो उसको प्राइवेट कहलाएगा, प्राइवेट कहेगा, ठीक है। फिर प्राइवेट SC ST मतलब
जो आम लोग प्राइवेट है, जनरल और एससी एसटी। जैसे हम लोग ऑनलाइन में अप्लाई किया तो हम लोग हो गया प्राइवेट, तो प्राइवेट में जो जनरल कैटेगरी में आया वो जनरल है, जो एससी एसटी कैटेगरी में आया वो एससी एसटी है। तो एससी एसटी के लिए फीस में थोड़ा कम है। आप देख लीजिएगा, टोटल जैसे एससी एसटी के लिए 620 रुपये है, और प्राइवेट जनरल के लिए आपका 1520 रुपये ये है कोर्स फी। और ये हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का, 6 महीने का इधर फीस दिया गया है, तो 1 साल में इसका डबल होगा। फिर हम चलते हैं, आपका जो डेट है ऑनलाइन स्टार्ट होगा 20 तारीख से, ऑनलाइन चलेगा 30 तारीख 5 बजे तक। और आपका जो मॉक टेस्ट दिया जाएगा वेबसाइट में वो 17 मई टू 30 मई तक खुला रहेगा। और आपका जो हॉल टिकट डाउनलोड होगा वो आपका वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा May 17 टू May 31 तक, ठीक है। और आपका जो 1 जून है आपका एग्ज़ाम होगा, और जून 8 को आपका रिज़ल्ट, मतलब 7 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो पिछले बार जो हुआ था, आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका नंबर पता चल रहा था कि मुझे इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया है। तो एग्ज़ाम देने के बाद, सबमिट करने के बाद वो आपको दिखाई देता कि आप इतना करेक्ट किए हैं, इतना रॉन्ग किए हैं, और आपका जो मार्क्स ऑब्टेन, आप कितना मार्क्स आपका आया है वो दिखा दिया था। तो इस बार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। फिर हम चलते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट फेज़ जो होगा वो जून 8 से जून 14 तक, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग सेकेंड फेज़ होगा जून 17 से जून 20 तक, और ऑनलाइन काउंसलिंग थर्ड होगा जून 24 से जून 27 तक। तो यहाँ पे 3 काउंसलिंग दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। काउंसलिंग बढ़ भी सकता है, ठीक है, 3 काउंसलिंग होगा ही, और बढ़ भी सकता है काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, फिफ्थ काउंसलिंग, स्पॉट एडमिशन ऐसे बढ़ सकता है अगर सीट खाली रहेगा तो, ठीक है। फिर चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर। जैसे देखिए यहाँ पे 26 एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, तो आपका जो नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर होगा उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 26 एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। फिर चलते हैं कौन सी ट्रेड के लिए कितना कितना क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी, मतलब आपका आईटीआई डिप्लोमा क्या क्या चाहिए ये सब दिया गया है, आप देख लीजिएगा। फिटर के लिए क्या चाहिए, आपको आईटीआई होना चाहिए, तो डिप्लोमा भी हो सकता है, तो अप्रेंटिस पास भी हो सकता है। जो लोग 3 साल का अप्रेंटिस है वो भी सीटीआई कर सकता है, ठीक है। जिसका आईटीआई नहीं है, 3 साल का अप्रेंटिस है, वो भी सीटीआई कर सकता है। जो लोग एससीवीटी है वो भी सीटीआई कर सकता है। जो लोग प्राइवेट से आईटीआई किए है वो भी सीटीआई कर सकता है। तो ऐसे सब ट्रेड का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, और कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। इस पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनएसटीआई एंड आईटीओटीएस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, जैसे एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई कोलकाता, ये सब है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल 30 इंस्टीट्यूट है। फिर चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 6 इंस्टीट्यूट है। फिर प्राइवेट आईटीओटी, जिसमें प्राइवेट होता है, मतलब इसमें फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होता है गवर्नमेंट से, पढ़ाई एक ही होता है, एडमिशन भी सेम प्रोसीड्यूर होता है, सेम सेम सब कुछ सेम होता है, लेकिन इसका फीस ज़्यादा होता है, यही इसका अंतर है, नहीं तो दूसरा कोई ये नहीं। फिर बाद में हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेड में कितना वैकेंसी है। जैसे सिविल में एनएसटीआई चेन्नई में 80 वैकेंसी है, सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल में देखिए यहाँ पे और कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं है, और यहाँ पे है एनएसटीआई हावड़ा में 80 सीट है। तो ऐसे करके आपका कौन सा इंस्टीट्यूट में आपका ट्रेड है ये देख के आप अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन में। और दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। और फिर आपका जो, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बाहर का स्टेट में जा रहा है, तो पहले से आप देख लेना कौन सा इंस्टीट्यूट में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सा इंस्टीट्यूट में लड़की के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, लड़का के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, और मेस कितना है, वाईफाई है कि नहीं है, बैंक एटीएम है कि नहीं है, कैंटीन अवेलेबल है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, ये सब दिया गया है, जिम खाना है कि नहीं है। तो ये सब पूरा डिटेल्स दिया गया है, कौन सा इंस्टीट्यूट में है, कितना सीट है, कौन सा इंस्टीट्यूट में नहीं है। और कई कई इंस्टीट्यूट में ब्लैंक दिखाया गया, ब्लैंक मतलब उसका इंस्टीट्यूट में है लेकिन कितना कैपेसिटी है
वो नहीं दिखाया, ठीक है। और एनए का मतलब नहीं है, एनए का मतलब जो सब इंस्टीट्यूट में नहीं है वो सब एनए है, मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। और जो सब पूरा खाली है ब्लैंक, जैसे देखिए एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई कोलकाता, जिसमें पूरा ब्लैंक है, मतलब वो सब इंस्टीट्यूट में है हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी की, लेकिन सर्वे के टाइम वो सब इंस्टीट्यूट शायद उसका डाटा जमा नहीं किया, इसलिए उसका कितना सीट है वो अवेलेबल कितना नहीं है वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये था हमारा फुल एनएसटीआई का एडमिशन का प्रोस्पेक्टस। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लिंक फॉर 2019 जुलाई अगस्त सेशन बैच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मेन पेज ओपन हो गया। अगर आपका पेज मोबाइल से ओपन नहीं होगा तो यहाँ पे 3 डॉट दिखा देगा, उसमें आप क्लिक करके आपका जो वेबसाइट मोड है वो डेस्कटॉप साइट कर लेना, ठीक है। डेस्कटॉप साइट में आप कर लेंगे तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन नाउ। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको मोबाइल में आपका जो ईमेल आईडी है उसमें आपको जो ईमेल आईडी है और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो सब डाल के आपको लॉगिन करना होगा। पहले आपको क्या है रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी ये सब सिलेक्ट करना होगा, आधार नंबर। और देखिए एक तो ऑप्शन है, क्या आप आईटीआई पास है? अगर आईटीआई पास है तो येस, अगर आईटीआई पास देंगे तो आपको आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। अगर आप आईटीआई पास नो करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा पास है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप आईटीआई पास नो करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना पड़ेगा, अगर यस करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। मतलब जो लोग अपेयर्ड है वो लोग नो करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना पड़ेगा। फिर आप देखिए अगर आप यस करेंगे तो का सर्टिफिकेट टाइप दिखाई देगा, आप एनसीवीटी है कि एससीवीटी है। जैसे कि मैं बोला एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिलेक्ट किया एससीवीटी। फिर देखिए सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप, कैंडिडेट जो है वो रेगुलर है या प्राइवेट है। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से रेगुलर कोर्स किए हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से आप प्राइवेट में आईटीआई किए हो तो वो आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम सिलेक्ट किया प्राइवेट, और आपका जो ट्रेड है, ट्रेड का नाम आपका सिलेक्ट करना होगा। इधर बहुत सारा ट्रेड है, आपका ट्रेड का नाम सिलेक्ट करना होगा। फिर परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस ये सब डालना होगा। पिन नंबर, फ़ोन नंबर डाल के आपको सबमिट करने से आई हैव रीड ये इसमें क्लिक करके आपको सबमिट करने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर ईमेल में आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा और मोबाइल नंबर पे, ठीक है। फिर आपको लॉगिन करना होगा। फिर आपको सबमिट हो जाने के बाद लॉगिन करके पूरा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल्स देखना है कि कैसे अप्लाई करना होगा, ठीक है, तो डिटेल्स जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में एक तो वीडियो बना दूंगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ दिखाई देगा उसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।